हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लवली प्लांट्स। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे नए गार्डनर हैं वो किस प्रकार से अपने गार्डन में कौन से प्लांट्स लगाएं और किस प्रकार से उनकी देखभाल करें। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती। हम नर्सरी में जाते हैं जब प्लांट्स लेने के लिए, तो हम ऐसे प्लांट्स ले आते हैं जो हमारे घर की डायरेक्शन के लिए सूटेबल नहीं होते। यदि हमारे घर में धूप वाली फेसिंग है, धूप अधिक आती है, तो हमें अधिक फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने चाहिए। और यदि ऐसी फेसिंग है जिसमें धूप नहीं आती तो ग्रीन प्लांट्स अच्छे रहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कम धूप में भी चल जाते हैं। तो इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए जब हम नर्सरी में जाते हैं, और इसकी हमें जानकारी अच्छी प्रकार से हो। उसी प्रकार से यदि हम प्लांट्स लाएंगे तो हमारे कभी ये प्लांट्स मरेंगे नहीं। और गर्मियों में हमारे घर में यदि अधिक धूप आती है तो हमें ग्रीन नेट का प्रयोग करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ज़रूर ग्रीन नेट लगानी चाहिए ताकि हमारे प्लांट्स गर्मी के कारण मरे नहीं। और अब हमें प्लांट्स पॉइंट ये आता है, पॉइंट नंबर 2 हमारा ये है कि हमारे गमले किस प्रकार से होने चाहिए, गमलों का चुनाव हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो गमले सबसे बेस्ट तो मिट्टी के ही होते हैं, लेकिन यदि हम टेरेस पे रहते हैं तो हमारे लिए प्लास्टिक के गमले अच्छे रहते हैं। वैसे है, यदि हम गमले देखें कौन से अच्छे होते हैं, तो मिट्टी के गमले पहले नंबर पर, फिर सीमेंट के गमले, उसके बाद प्लास्टिक या सिरेमिक के या ग्रो बैग अच्छे होते हैं। पॉइंट नंबर 3, गमले का जो ड्रेनेज होल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यदि आप प्लास्टिक के गमले यूज कर रहे हैं तो आपको अधिक उसमें छेद होने चाहिए। और मिट्टी डालने से पहले हमें किसी पुराने टूटे गमले के जो टुकड़े होते हैं वो उन छेद को कवर कर लेना चाहिए ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। पॉइंट नंबर 3, मिट्टी गमले में कौन सी हमें यूज करनी चाहिए। मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और उसको किस प्रकार से बनाना है, एक भाग मिट्टी, एक भाग खाद कोई भी हो सकती है, गोबर की हो सकती है या वर्मी कंपोस्ट हो सकती है या घर की बनी हुई खाद हो सकती है, और एक भाग रेत का और थोड़ी सी नीम खली मिलाकर हमें अपनी सॉइल तैयार कर लेनी चाहिए और उसमें अपना प्लांट लगा देना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, वाटरिंग। गर्मियों में तो हमें दिन में 2 बार वाटरिंग करनी चाहिए। एक बार तो हम शावरिंग ही कर दें और एक बार अच्छी तरह भरकर पानी दें, लेकिन पानी देने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए। यदि गमले की मिट्टी की ऊपरी परत सूखी है तभी पानी दें, यदि गीली है तो पानी ना दें, इससे ओवर वाटरिंग हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, फर्टिलाइज़र। यदि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमारे लिए वर्मी कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या घर की बनी हुई खाद और थोड़ी सी उसमें नीम खली मिलाकर हम अपने हर गमले में दे सकते हैं या अपने पौधों में दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी खाद रहती है। और गर्मियों में हमें 10 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए अपने सभी प्लांट्स में। पेस्ट, गर्मियों में हमारे प्लांट्स में बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं, जैसे मिली बग्स लग जाएंगे, एफिड्स लग जाएंगे या किसी और प्रकार के कीड़े लग जाएंगे। तो उनके लिए हमें हर 15 दिन में अपने सभी प्लांट्स में नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। और यदि हमारे अधिक कीड़े लग जाते हैं, अधिक पेस्ट लग जाते हैं, तो हमें उसके लिए, मैं तो इमीडाक्लोपिड यूज़ करती हूँ। कोई भी जो आपको इजीली केमिकल पेस्टिसाइड मिल जाए आप उसका स्प्रे करें, ताकि हमें कीड़ों से ज़रूर अपने प्लांट्स को बचा कर रखना है। और
यदि हमारे प्लांट्स पर कीड़े नहीं लगेंगे तो हमारे प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और सुंदर बने रहेंगे। और मिट्टी के अंदर भी खास ध्यान रखना है, मिट्टी की हमें गुड़ाई हमेशा करते रहना है, क्योंकि यदि हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो उसमें हमारे प्लांट्स को हवा लगती है, जिससे वो अच्छी ग्रोथ करते हैं और उसमें कीड़े भी हमारे कम लगते हैं। तो इस प्रकार से हमें फ्रेंड्स अपने प्लांट्स की देखभाल करनी है, और यदि हम इस प्रकार से अपने प्लांट्स की देखभाल करेंगे तो हमारे प्लांट्स हरे भरे बने रहेंगे और हमारा गार्डन सुंदर दिखाई देगा।